आप सभी को नमस्कार दोस्तों। क्या आपने वर्ड सुना है स्टिंट? स्टिंट का आसान भाषा में मतलब होता है कि आप कहीं शॉर्ट पीरियड के लिए काम करें और उसके बदले में आपको कुछ पैसा मिला जाए। और ऐसे ही इन लोगों को बोला जाता है गिग वर्कर्स। जोमेटो, स्विगी, उबर, ओला, ये जितने भी ऐप बेस्ड प्लेटफॉर्म्स हैं और इनके जितने भी डिलीवरी पर्सनल्स हैं, ये सब गिग वर्कर्स में आते हैं। ये सब गिग वर्कफोर्स में आते हैं दोस्तों। गिग वर्कर्स के पास सबसे अच्छी चीज और एंजॉय करने की चीज क्या होती है? वो होती है वर्क फ्लेक्सिबिलिटी, कि जब चाहे काम पे जा सकते हैं। इनको आज काम पे नहीं जाना तो ये नहीं जाएंगे। इनके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं होती है, इनके ऊपर कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई एचआर जैसा डिपार्टमेंट नहीं होता है, कोई बॉस नहीं है, कोई मैनेजर नहीं है। ये मल्टीपल स्विच भी कर सकते हैं। आज इस कंपनी में है तो दूसरी कंपनी चले जाएंगे, या फिर नेक्स्ट डे ये तीसरी कंपनी पकड़ लेते हैं। और दोस्तों, आप लोगों को जान के हैरानी होगी, जो इंडियन इकोनॉमी है, जो इंडिया की अर्थव्यवस्था है, उनमें इनका कितना बड़ा रोल है। उसमें कम से कम 30 से 40% का जो शेयर है दोस्तों, वो इन्हीं लोगों से आता है, या फिर आप कह लीजिए इनफॉर्मल सेक्टर से आता है। और दोस्तों, हम लोगों ने इनको रिटर्न्स में क्या दिया है? 50% कमीशन। हाँ दोस्तों, ये कंपनी जो है इन लोगों से 50% तक कमीशन ले लेती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आसान भाषा में समझने के लिए, अगर किसी राइडर ने आज 100 रुपए कमाए, तो एक राइड से तो 100 रुपए में से 50 रुपए डायरेक्टली कंपनी ले लेगी, और जो बचा 50 रुपए वो किसको मिलेगा? राइडर्स को। अब दोस्तों, और ये कंपनी ये एक्सपेक्ट भी करती है कि 50 रुपए जो आपको मिला है, उसमें से आपकी गाड़ी का पेट्रोल भी आप निकालोगे, आपका रिस्क आपका रहेगा, पंचर हो गया तो खर्चा आपका, सर्विस गाड़ी की, मेंटेनेंस, और आपने अगर स्कूटी लगाई है, कोई स्प्लेंडर बाइक लगाई है, तो उसकी ईएमआई भी आप इन्हीं 50 रुपए से दोगे। और मैंने अभी रिसेंटली एक रैपिडो राइडर से एक डाटा मांगा था। ये डाटा आप देख सकते हैं आपके सामने दोस्तों। ये 62 रुपीज का जो राइड बनी है, उसमें से जो हमारे सर जी को जो पैसा मिला है एट द लास्ट, ये आप नीचे देखिए ग्रीन में, ये अमाउंट ऐड हुई है वॉलेट में। तो ऑलमोस्ट 50% तक ये कमीशन ले रहे हैं दोस्तों। और रिसेंटली उबर, ओला, इन लोगों ने कहा था कि हम 10% से कमीशन अपना बढ़ा रहे हैं, क्योंकि हमारे एक्सपेंसेस हैं वो नहीं निकल पा रहे हैं, कंपनी के खर्चे हैं बहुत सारे वो नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन एट द सेम टाइम, जो ये रैपिडो कंपनी है, इनकी ऑफिशियल जो वेबसाइट है, वहां पे मैंने अगर देखा है, थोड़ा आज R&D करी, तो वहां पे ये लिख रहा है कि इनकी जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रही है फिजिकल ईयर 2022 से लेके फिजिकल ईयर 2023 तक, इन लोगों ने 500 CR अप्रोक्स तक इन्होंने प्रॉफिट कमाया दोस्तों। बात पैसों की तो है ही, बात है मोरालिटी की। इन बड़ी बड़ी कंपनियों के पास मोरालिटी नाम की कोई चीज है ही नहीं दोस्तों। कैसे? आप जानिए। अगर सपोज करो मैं राइड बुक करता हूँ रैपिडो पे, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, और इनकी ऐप के थ्रू मैं राइड बुक करूंगा, तो जो मल्टीपल अवेलेबल राइडर्स होंगे मेरे लोकेशन के आसपास, उन लोगों के पास ये राइड की जो रिक्वेस्ट हो जाएगी। अब दोस्तों, इसमें खतरा किस बात का है? खतरा इस बात का है कि कोई राइडर अगर सपोज करो हाईवे पे है, बाइक चला रहा है, रोड में है, ट्रैफिक में है, तो जैसे ही वो रिक्वेस्ट जाएगी मल्टीपल लोगों के पास, तो इन लोगों में क्या होता है, सबसे पहले जो उस राइड को एक्सेप्ट करेगा, उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा, वो जो ड्राइवर है वो मेरे को हो जाएगा असाइंड। अब इसी जल्दीबाजी में दोस्तों, एक्सीडेंट होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा हो जाएगी। आप हाईवे पे जा रहे हो, जैसी रिक्वेस्ट आई तो इनको लगेगा कि काम मेरे को जल्दी मिल जाए, मेरे को पहले राइड मिल जाए, और इनका ध्यान फोन पे गया और सामने एक्सीडेंट हो सकता है दोस्तों। तो इन चीजों का ध्यान कौन रखेगा? आप खाना खा रहे हो, आप कहीं पे रुक के ठेली पे चाय पी रहे हो, चाय गर्म है, आपकी रिक्वेस्ट आई, आपका जल्दीबाजी उठाने के चक्कर में वो चाय आपके हाथ पे गिरेगी दोस्तों, तो इसका नुकसान कौन उठाएगा? ये तो बहुत ही बेसिक चीज है जो कंपनी को मालूम होनी चाहिए, और मालूम है भी, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता इन लोगों को इन चीजों से, ना इनके बारे में कोई सोचते हैं। लेकिन दोस्तों, कंपनी का ध्यान सिर्फ एक चीज पे है, वो है 50% तक कमीशन कैसे भी कैसे करके इन लोगों से लेना। और दोस्तों, जो हमारे करंट सर्विंग मिनिस्टर है, यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर मनसुख मंडाविया, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, उन्होंने भी अभी एक रिसेंटली एक मीटिंग रिव्यू करी थी, और उन्होंने बोला है कि हम ऐसा एक रोबस्ट फ्रेमवर्क बनेंगे इन गिग वर्कर्स के लिए, कि इनके राइट्स के बारे में बात हो सके, इनका कोई एक्सप्लोटेशन ना कर पाए कोई कंपनियां, और ई श्रम पोर्टल्स पे भी इनका अकाउंट खोला जाएगा, और जहां पे कोई भी दिक्कत आए, कोई भी इशू आए, तो ये लोग वहां पे अपना शेयर कर सकते हैं उस ई श्रम पोर्टल पे। और रिसेंटली अभी जो राजस्थान, जो हमारी स्टेट है, उन लोगों ने स्टेप्स उठाए हैं इन लोगों के लिए। रिसेंटली बीच में कुछ ब्रेक्स बनाए हैं कि आप लोगों को ये फैसिलिटी मिलेगी, पेंशन स्कीम्स है या हेल्थ फैसिलिटीज इन लोगों को प्रोवाइड की गई है राजस्थान स्टेट के द्वारा। और ऐसे ही बहुत सारी स्टेट्स को भी आगे आना पड़ेगा, इन लोगों के लिए स्टेप्स उठाने पड़ेंगे दोस्तों, क्योंकि ये भी रियल बैकबोन है हमारी इंडियन इकोनॉमी की। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसको शेयर करो और लाइक कमेंट कीजिए। धन्यवाद। भारत माता की जय।